मैं सोच रही तकिया हुआ क्यों इधर उधर कैसे हो रही है। नहीं ये तो मैं रख के गई थी। एक लाइट क्यों नहीं जल रही भैया? लाइट आ रही है, एक लाइट नहीं जल रही। नहीं नहीं, सीलन बहुत आती है मेरे यहाँ। बरसातें पड़ रही है ना लगातार, यहाँ से चढ़ना पलंग पे और उसको हिला दो ट्यूबलाइट को। तोड़ना ही पड़ा। नहीं मैं बता रही हूँ ना, गुच्छे में ही थी वो, तो घर पे मिलने से तो रात के बज रहे हैं 12:15। दिया को सुला दिया मैंने दूध वगैरह पिलाने के बाद। दूध मम्मी के घर से लेकर आई थी मैं बॉटल में भर के, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर अभी मैंने किचन स्टार्ट नहीं करी है। जाले वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो मैं सारे बर्तन जो है ना फिर से कल सुबह वॉश करूँगी। पूरी किचन अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद यूज़ करूँगी सारी चीज़ें। गैस वगैरह अच्छे से सब साफ़ करूँगी। फ्रिज की पानी की बोतल भी जो है अभी चेंज नहीं कर पाई मैं, पानी वगैरह उनका, क्योंकि पानी चला गया था जिस टाइम मैं आई थी ना, रात हो गई थी। हॉस्पिटल से आने में हमको देर हो गई थी, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ से, मतलब झाड़ू पोछा और थोड़ा सा संभालने के बाद ना, घर खोलने के बाद मैं चली गई थी। मतलब हॉस्पिटल से वापस आई ना, तो मेरे को बेचैनी सी हो रही थी। अपना घर देखना है, अपने घर देखना है, दीपक को देखना है, फ़ोटो ये वाली जो लगी रहती है ना, देखना है। तो बस फिर आई मैं यहाँ पर, चाबी ही नहीं मिल रही थी। एक जो अंदर वाले दरवाजे पे ताला लगा था उसकी, बल्कि गुच्छे में ही थी वो चाबी, पता नहीं कहाँ मिस हो गई है, मिल ही नहीं रही। बहुत ढूंढा आधे घंटे तक। जो मेरे जेठ रहते हैं बगल में, उनको भी बुलाया, उनसे भी कई चाबियाँ ली, बट नहीं लग रही थी। फिर लास्ट में जो है ताला तोड़ना ही पड़ गया, ताला तोड़ के अपने ही घर में घुसना पड़ गया। पता नहीं, हो जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो छोटा वाला ताला था, बड़ा वाला होता ना तो फिर दिक्कत हो जाती, उसको तो तोड़ने में भी टाइम लगता और फिर नुकसान भी अलग ही होता। और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ इतनी रात को, अतुल का, शैंकी का, अन्नू भाई का और मनीष जिया जी का। सब लोग यहीं पर सोएंगे। बिस्तर वो लोग आके लगा लेंगे, फोल्डिंग वगैरह बहुत भारी भारी हैं, वुडन वाले हैं, आपको पता ही है। डबल बेड बना लेंगे, उस पर लेट जाएंगे, एक जना सोफे पे लेट जाएगा। तो बस सबका इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाए फिर उसके बाद मैं ताले वगैरह लगाऊंगी। अभी तो कुंडी वगैरह लगा के लेटी हूँ। घर बहुत सारे लोग आ गए हैं तो सोने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने कहा था यहीं पर आ जाना आधे लोग ना, इसी वजह से मैं भी आ गई हूँ। और बहुत दिन बाद अपने घर में आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। टेंशन बहुत हो रखी है बड़े पापा की। शैंकी अतुल अभी ना इस टाइम पे हॉस्पिटल में ही है, अन्नू भाई और मनीष जय जी वहीं पर है। तो बड़े पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, आईसीयू में एडमिट है। पता नहीं कब हमारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पता नहीं कब सब कुछ सही होगा, कब हम जो है ना, मतलब एक स्मूथ लाइफ जिएंगे। कुछ ना कुछ लगा हुआ है। 2 साल होने को आ रहा है, हमारे जो हॉस्पिटल के चक्कर है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। 2 साल होने को आ रहा है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, क्या चाहता है भगवान जी, पता नहीं है। बाकी देखो कब आते हैं वो लोग, और उसके बाद जो है सो जाएंगे हम लोग। मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि ना सुबह जल्दी तो नहीं उठी थी, लेकिन हाँ ट्रैवल करने से फिर गर्मी उमस की वजह से आंखें बंद हो रही हैं। तो चलो मैं करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। देखो रात के 12:30 बज रहे हैं, जब बिल्कुल आ जाएंगे ना तब खोलूँगी। सुबह का टाइम है, किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी। शेल्फ वगैरह ना बहुत रफ सी हो रखी थी, सूखी सूखी सी। अच्छे से मैंने जो है ये जो विम बार होता है ना, उसी से स्क्रॉच ब्राइट वगैरह से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करी है। गैस भी साफ़ करी है,
और अभी कुछ बनाया नहीं है, बस दूध उबाला है सुबह। और ये यहाँ पर ही ना, ये भी बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा चिकना हो रखा था। इसको भी साफ़ किया है, इसके पीछे भी साफ़ करा है, ये देखो इसके पीछे भी सारा साफ़ किया है, नीचे भी साफ़ किया है, सिंक वगैरह भी क्लीन किया है। अभी बस थोड़ा सा दूध निकाला था ग्लास में, तो ग्लास फिर से गंदा हो गया, बट कोई नहीं। और फ्रिज भी साफ़ किया है, देखो पता है करंट आ रहा है आजकल, तो फ्रिज वगैरह भी साइड कर दिया है, दूध उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। और ये जो है, ये नीचे वाला तो टूट ही रहा था, ये वाला भी जो है टूट गया है। तो यहाँ पर बॉटल अगर भारी भारी रख रही हूँ ना पानी की, तो दिक्कत हो रही है। मैंने रखी थी और सारी बॉटल गिर गई, और ये देखो ढक्कन टूट गए इसके। तो फिर मैंने कहा चलो यहीं रख लेती हूँ, ज़्यादा सामान तो मेरे को रखना नहीं है। मैगी वैगी रखी हुई है मेरी नीचे भी ऊपर भी। ये राखी और दिया ही खाती थी ना, तो मैगी इसलिए ज़्यादा आती थी हमारे यहाँ। मैं बहुत ध्यान से फ्रिज बंद कर रही हूँ क्योंकि करंट आ रहा है चप्पल पहनने के बाद भी। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30। मैं किचन क्लीन कर चुकी हूँ, दूध बॉईल कर चुकी हूँ, सभी लोग जा चुके हैं मम्मी के घर पे। अतुल और मैं रह गए हैं, हम दोनों भी जा रहे हैं, बस अभी निकल रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा समेट दूँ, झाड़ू पोछा कर दूँ। अभी मैंने पता अपना सामान भी जो है देखो अनपैक नहीं करा है, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसको अभी अनपैक कर पाऊँगी 4-5 दिनों तक। ऐसे ही रखा हुआ, वैसे तो साफ़ सुथरे कपड़े हैं, बस निकालने हैं, अलमारी में लगाने हैं। नेहा के यहाँ कंटिन्यू कपड़े धुल ही रहे थे, ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, 1 या 2 जोड़ी होंगे गंदे, जो कि मैं हाथ से ही वॉश कर दूँगी। तो जाना है मेरे को भी, हॉस्पिटल जाना है। घर पे मामा जी है, मामी जी हैं, और अलका भाभी हैं, मोंटी भाई हैं, मौसी जी, मौसा जी, सब लोग हैं। शैंकी चला गया है हॉस्पिटल जल्दी ही, हॉस्पिटल में बड़ी मम्मी है, सन्नी भाई हैं, सब लोग आए हुए हैं, निधि दीदी भी हैं, और अरुण जीजा जी भी हैं, मन्नी भी आ चुका है, सभी लोग हैं घर पे, है ना। माहौल कुछ ऐसी सा है, बट फिर भी हिम्मत से काम ले रहे हैं सभी लोग ना। और मैं काम करती हूँ, बिस्तर फैला हुआ है, दिया देर से उठी है तो बस मेरा ही बिस्तर फैला हुआ है, उसको उठाती हूँ और घर पे जाती हूँ, देखती हूँ घर पे कुछ काम मेरे लायक हो तो मैं करती हूँ, वरना तो क्या है ना, देखो नेहा काफ़ी कुछ संभाल लेती है, अलका भाभी हैं वो भी संभाल लेती हैं, मम्मी भी हैं, तो सब संभाल लेते हैं। मैं यहाँ का थोड़ा सा निपटा के फिर चलती हूँ। अतुल के साथ पैदल ही जाना पड़ेगा, स्कूटी है नहीं हम लोगों के पास, स्कूटी बड़ी मम्मी के घर पे खड़ी हुई है, तो पैदल ही जाती हूँ मैं, ठीक है। दिया को भेज ही दिया था मैंने ना, भेज दिया था मैंने, अन्नू भाई और जीजा जी बाइक से जा रहे थे तो उनको बाइक से भेज दिया। तो अभी हम लोग नेहा को लेकर आए हैं डॉक्टर की क्लिनिक पर। उसकी तबीयत ना अचानक से ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। सुबह उसने नाश्ता वगैरह बनाया, उसके बाद वो नहाई है, नहाने के बाद उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया और काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो लेकर आ गए हम अचानक से यहाँ पर क्लिनिक पे। घर पे बहुत सारे मेहमान थे और शैंकी जो है डॉक्टर के यहाँ मतलब हॉस्पिटल में ऑलरेडी था, बड़े पापा के साथ, बड़ी मम्मी के साथ, सन्नी भाई भी वहीं थे। तो मैं, जीजा जी और नेहा आ गए यहीं पर। पास में एक क्लिनिक थी, पास में मतलब लाल कुर्ती में क्लिनिक थी, वहाँ पर दवाई वगैरह यहाँ से ली है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है। और मम्मी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी उसको देख देख के ना, तो मम्मी ने कहा इसको ले जा, दिखा के लेकर आ। तो अभी टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है, बट हाँ उसकी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये डॉक्टर हैं जो दवाइयाँ लिख रही हैं, मैं दवाइयाँ लूँगी, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आगे मैंने फिर उसके बाद कोई शूट वगैरह कुछ नहीं किया था। ये भी मैं बैठी हुई थी फ्री तो मैंने कर लिया था, अदरवाइज़ जैसे खाना भी बन रहा था, सब लोग बैठे भी थे, सब लोग बातें भी कर रहे थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी शूट, है ना। तो मैं दवाई लेने यहाँ पर आ गई हूँ, दवाई लेके
डॉक्टर से पूछ के कि कैसे कैसे किस तरीके से दवाई लेनी है। हम घर आ गए थे, जीजा जी बाहर ही गाड़ी लेके खड़े हुए थे क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधाएं नहीं है। थोड़ी देर में मतलब गाड़ी उठाने वाले आ जाते हैं, तो वो बैठे रहे थे वहीं पर ही। तो दवाई देखो निकाल चुके हैं भैया। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा और बच्चों का तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ कल एक नई अपडेट के साथ, नेहा को क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है उसको, ठीक है।